आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सदेकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन तमाम देश के 140 करोड़ लोगों की अब निगाहें जो है वो स्ट्रांग रूम पर टिकी हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर टिकी हुई है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि चुनाव के नतीजे कुछ ही घंटे बाद आने वाले हैं, जबकि आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है 12:30 बजे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि तमाम जगहों पर जो है निष्पक्ष चुनाव कराए गए हैं, लेकिन 1 तारीख यानी कि 1 जून के बाद जब से नतीजे सामने आने शुरू, यानी कि एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, तमाम गोदी मीडिया ने जो गंद फैलाई हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं। लखनऊ में जिस सीट से राजनाथ सिंह यानी कि जो खुद गृह मंत्री रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और अब रक्षा मंत्री हैं, जिस सीट से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने एक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है जिनका नाम रविदास मल्होत्रा है। रविदास मल्होत्रा और उनकी पूरी टीम स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठी है, टेंट लगाकर, ओपन आसमान के नीचे जो है टेंट लगाकर बैठी है, और कहना यह है कि हम जब तक यहां से नहीं हिलेंगे, जब तक के एक एक वोट की काउंटिंग नहीं हो जाएगी। इससे क्या पता चलता है? इससे साफ ये दर्शाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग पर लोगों को भरोसा नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लखनऊ से जब ये तस्वीरें आई तो उसके बाद वहां के जो प्रत्याशी है उन्होंने वहां पर यह बताया कि रविदास मल्होत्रा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सीट से जहां पर खुद राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह के सामने वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहां से हम लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक के तमाम चुनाव के नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं। और ये भी कहा कि और ये एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, जब तक गिनाई नहीं जब तक ढिलाई नहीं, यानी कि जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाती जब तक ढिलाई बरतने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देश की जो तमाम न्यूज चैनल्स है यानी कि गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह का गंद फैलाया हुआ है, जहां पर कुछ राज्यों की ऐसी भी तस्वीरें दिखाई गई कि वहां पर जो है वो इतनी सीटें है भी नहीं लोकसभा की, जबकि वहां पर उससे ज्यादा सीटें उन्होंने भाजपा के खाते में दिखा दी है। तो क्या कुछ कहा इंडिया गठबंधन के इस प्रत्याशी ने जिनका नाम रविदास मल्होत्रा है, जिनकी पूरी टीम जो है वो स्ट्रांग रूम के सामने बाहर बैठी है। आइए पहले वीडियोस दिखा देते हैं कि क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा। पहले इस वीडियो को देखिए। 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है और हम लोग बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। यहाँ लखनऊ में जो दोनों लोकसभा सीट हैं, दोनों पर कैबिनेट के मंत्री हैं और यहाँ पर जो जहाँ चुनाव हम लड़े हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, 5 साल गृह मंत्री रहे हैं, 5 साल रक्षा मंत्री हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ से वो चुनाव हार रहे हैं। तो चुनाव की जो उनकी हार है उसको देखते हुए वो बेईमानी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ईवीएम मशीन की दिन रात रक्षा करने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और हम लोग खुद स्वयं लगातार यहाँ पर बैठ करके ईवीएम मशीन की रक्षा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जनता ने जो हमारे पक्ष में मतदान किया है वो हमारे ही पक्ष में खुले, जनता के वोट को कोई लूट ना पाए, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जनता के एक एक वोट की रक्षा करने के लिए अगर जान भी लगानी पड़ेगी तो हम लोग करने का काम करेंगे और जनता के एक भी वोट को हम लोग लूटने नहीं देंगे। जी हाँ, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ न्यूज 24 की। न्यूज 24 ने अपने चैनल्स के माध्यम से एक भारत के लोगों का सर्वे किया, जिस सर्वे में उन्होंने जो है ये पूछा कि आखिर इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ऑप्शन रखा जिसको एनडीए यानी कि भाजपा का जो दल है, एनडीए को कितनी सीटें मिल रही है, यानी कि कितने प्रतिशत उनको लोग पसंद कर रहे हैं। तो एनडीए की बात करूं तो उसका प्रतिशत जो है वो 13% लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जबकि इंडिया का 85% और 2% ऐसे हैं जो किसी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं, यानी कि जो बिल्कुल सच्चाई है उससे बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम स्ट्रांग रूम पर जो नजरें टिकी हुई है पूरे देश के लोगों की, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार एक के बाद एक सवाल उठते हैं और तमाम वीडियोस जो आती हैं, यानी कि बहुत सारी वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कहीं पर खुली गाड़ियों में मशीनें ले जाया जा रहा है, कहीं पर जो है मशीनों को ठीक करने के नाम पर मशीनों को लाद कर ले जाया जाता है। लेकिन क्या कुछ होता है, यानी कि गड़बड़ी पर जो है पूरे देश के लोगों ने निगाह बनाई हुई है। इसी के ऊपर उंगली उठाते हुए यानी कि इसी की चूड़ी टाइट करते हुए इंडिया गठबंधन के लोगों ने जब मीटिंग की तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में यह सब कुछ तय हुआ
कि यानी कि 4 जून को तमाम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है या किसी भी पार्टी के, यानी कि इंडिया गठबंधन की जो भी मिक्स पार्टी हैं, जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस किया है, उस तमाम लोगों के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, कोई भी अपनी जगह से नहीं हटेगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पूरी तरीके से निगाह बनाई जाएगी कि किसी भी तरीके की कोई जो है चूक ना हो सके। यानी कि जो नतीजे की मैं बात बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब कुछ ही घंटे का समय बचा है कि नतीजे देश के सामने आएंगे। क्या वो तमाम नतीजे, यानी कि जो तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स पर जो कुछ ड्रामा चल रहा है, तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार, हेलीकॉप्टर वाले पत्रकार हों, तमाम लोग जो कुछ ड्रामा रच रहे हैं, क्या वो सच्चाई है, यानी कि वो सच में बदलने जा रहा है, या फिर सब कुछ गलत हो जाएगा, यानी कि नतीजे बिल्कुल अलग आएंगे। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बंगाल के चुनाव हुए तो लोग वहां पर जो विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग दिखाई जा रहे थे। वहां पे भी भाजपा के नतीजे दिखाई जा रहे थे, लेकिन भाजपा के नतीजे ये थे कि वहां से बहुत बुरी तरीके से जो है चुनाव भाजपा के लोग हारे थे, वहां पर टीएमसी की सरकार बनी। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रांग रूम पर जब इस तरह की निगाह बनाना और सीट से जहां पर रक्षा मंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हो, तो आखिर क्या लग रहा है कि देश के लोकतंत्र पर लोगों को शक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या जरूरत पड़ी है कि स्ट्रांग रूम को की रखवाली के लिए अब जो पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो उसकी रखवाली करें। मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में इसकी जरूरत है, जबकि देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा हो, उसके बाद भी अगर हमारे देश के चुनाव पर शक हो, यानी कि लोकतांत्रिक देश है जहां पर चुनाव होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो देश की गद्दी पर बैठते हैं, देश के ऊपर राज करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है अब देश के लोकतंत्र पर शक है। इसलिए देश के लोग जो है अब स्ट्रांग रूम को घेरे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक गिनाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यानी कि जब तक गिनती नहीं होगी जब तक ढिलाई नहीं बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से वोट डालते समय यह कहा जाता है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, यानी कि पहले मतदान करो, यानी कि पहले अपने वोट का इस्तेमाल करो, उसके बाद खाना पीना खाना है। इसी तरीके से लोगों का कहना यह है कि अब हम जब तक तमाम लोग निगाह बनाए रहेंगे, क्योंकि अब जिसकी भी हार जीत तो तय है बहरहाल, क्योंकि देश जो है वो लोकतंत्र है, यहां पर जीत किसकी होगी हार किसकी होगी ये नतीजे तो कल आएंगे। इसकी ना तो हम जिम्मेदारी लेते हैं ना हमारा चैनल जिम्मेदारी लेता है, लेकिन लगातार जो हम आपको एग्जिट पोल पिछले 3 दिनों से दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल ठीक होंगे। जो तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स, जो पत्रकार हैं, जो तमाम लोग दलाली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो है मुंह पर चांटा लगने वाला है जनता का, क्योंकि जनता का मानना है, क्योंकि तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो इस एग्जिट पोल को नकार रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि ये मोदी का पोल है, वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि ये ईवीएम नहीं ये डीएम का कमाल है, यानी कि डीएम के ऊपर जो है कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है। डीएम सवालों के घेरों में इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तस्वीर आई, यानी कि जिसमें कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने यह कहा, कांग्रेस के एक नेता ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी कि 150 डीएम को जो है वो कॉल की गई है। आखिर 150 डीएम को देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद कॉल क्यों कर रहे हैं, ये सवाल तो खड़ा होना बिल्कुल जायज है। क्या जरूरत पड़ी कि जिस दिन 7वें चरण की वोटिंग समाप्त हुई उसके बाद देश के गृह मंत्री डीएम को कॉल करके फोन करके धमका रहे हैं, यानी कि उनको डराने का काम कर रहे हैं, यानी कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए। क्या स्ट्रांग रूम भी सुरक्षित नहीं है? स्ट्रांग रूम पर भी जो है पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। आप पूरे मुद्दों को सुनकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ आप अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दे। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।